रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी एक्सरसाइज 4.2। उसमें हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस। मतलब ट्रांसलेशन होती है एक्सिस की, और ट्रांसलेशन में क्या होता था, ओरिजिन अपने पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता था। इसी तरीके से रोटेशन, उसमें ओरिजिन तो उधर ही रहता था, बाकी पॉइंट्स हमारे पास शिफ्ट हो जाते थे। आज हमने पढ़ना है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या चीज़ है? स्लोप की डेफिनेशन आप ऐसे ले लें, मेजरमेंट ऑफ अ स्टिफनेस। मेजरमेंट ऑफ अ स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या चीज़ है? स्टिफनेस क्या चीज़ होती है? ये होती है हमारे पास रेशो ऑफ राइज ओवर रन। रेशो ऑफ राइज ओवर रन। तो स्लोप की डेफिनेशन क्या हो गई? द मेजरमेंट ऑफ स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या चीज है? रेशो ऑफ राइज ओवर रन। जैसे कि ये देखें, ये हमारे पास क्या होगा? राइज। ये क्या चीज होगी? ये होगी रन। ये वाई एक्स, राइज ओवर रन। अच्छा बेटा, अब राइज ओवर रन है मतलब वाई ओवर एक्स। वाई क्या है इधर? वाई परपेंडिकुलर है, और एक्स ये जो रन है ये क्या है? बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस आप लोगों को पता है वो किसके इक्वल होती है? टेन थीटा के, या टेन अल्फा कह दें। तो आपने एक बात याद रखनी है, जब भी स्लोप का जिक्र आएगा तो वो किससे रिलेटेड होगी? टेन थीटा से, या टेन अल्फा कह दें, इससे रिलेटेड होगी। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। स्लोप के लिए क्या कुछ कंडीशंस हैं? स्लोप के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है, ये लेट से हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, ये हमारी लाइन है, ये हमारे पास स्लोप है। तो हमारे पास जो है बेटा, सबसे पहले जो यहां पर एंगल बनेगा, ये हमारे पास लेट से अल्फा है, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आ गई? एंगल जो होगा वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद दूसरी कंडीशन, जो हमारे पास ये एंगल है, ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। 0 डिग्री अगर होगा यहां कहीं बनेगा, इसी तरीके से 180 होगा तो वो भी इधर बनेगा। तो ये तो स्लोप बिल्कुल भी ना हुई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? ये जो है हमारे पास एंगल, ये एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरी जो हमारे पास कंडीशन आ गई, दूसरा वो जो एंगल है वो हमारे पास 0 डिग्री से बड़ा हो और छोटा किससे होना चाहिए? 180 से, यानी कि 0 और 180 के बीच में आएगा, बीच में कहीं पर ये हमारे पास हमारा ये एंगल बनेगा। ये कुछ कंडीशंस हो गई। अब हम पढ़ते हैं स्लोप जो है बेटा 2 पॉइंट्स की, 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला। 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला। यानी 2 पॉइंट्स का जो है हम उनकी स्लोप कैसे निकालते हैं? सबसे पहले उसका फार्मूला होता है m इक्वल्स टू, 2 पॉइंट है, लेट से एक है हमारे पास x1 y1, दूसरा है x2 y2। ये हमारे पास 2 फार्मूले हैं, 2 पॉइंट्स हैं, x1 y1 x2 y2। अब स्लोप के लिए क्या करेंगे? हम करेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सेकेंड में से फर्स्ट माइनस, इसी तरीके से x2 में से x1 माइनस। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू y1 माइनस y2। तो नीचे भी ये x1 माइनस x2 होना चाहिए, तब ये ठीक होगा। ये तरतीब
ऐसे ही रखनी है, y2 माइनस y1 तो x2 माइनस x1। अगर आपने ये यूज कर लिया y1 माइनस y2 तो यहां पर आपको x1 माइनस x2 करना पड़ेगा। अच्छा बेटा, अब इसमें हमारे पास एक ये स्लोप का फार्मूला आ गया। अब हमारे पास बेटा दो लाइनें हैं, उनके दरमियान हमने बताना स्लोप क्या है। अगर वो आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल जब होंगी, टू लाइन्स आर पैरेलल इफ, कब पैरेलल होंगी? जब स्लोप 1 इक्वल टू स्लोप 2 होगी, यानी फर्स्ट स्लोप दूसरी स्लोप के इक्वल होगी, वो उसका मतलब ये है वो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अब ये दूसरे तरीके से भी आ सकता है एमसीक्यूज के हवाले से, इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूं m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0, मतलब दोनों स्लोप का डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। ये आ गई पैरेलल के लिए। अब हमारे पास अगर लाइंस हैं परपेंडिकुलर, अगर लाइंस हैं परपेंडिकुलर, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ, दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तब, कब? जब स्लोप 1 मल्टीप्लाई स्लोप 2 वो इक्वल्स आ जाए -1 के। दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई किया, वो आंसर आता है -1। वो क्या कहलाएंगी? वो लाइंस आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर। वो लाइंस होंगी परपेंडिकुलर। इसी तरीके से अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकता हूं। कैसे? m1 इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? -1 ओवर m2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं m1 प्लस 1 ओवर m2 इक्वल्स टू 0। इनमें से कोई भी आपके पास MCQs आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी ऑप्शन में दे सकते हैं। तो ये यही चीज़ है। तो आपने अब ये पढ़ा, सबसे पहले स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। स्लोप आती है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर फाइंड करनी है तो वो हो जाएगी y3 माइनस y2 और x3 माइनस x2, इस तरीके से। फिर दो स्लोप्स पैरेलल कब होंगी? जब स्लोप 1 इक्वल टू स्लोप 2 होगी, यानी m1 इक्वल्स टू m2। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों स्लोप्स का डिफरेंस इक्वल टू 0। उसके बाद लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी? जब स्लोप 1 और स्लोप 2 मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास आ जाए -1, या स्लोप 1 प्लस हाफ स्लोप 2 इक्वल्स टू 0 आ जाए। इनमें से कोई भी केस हो सकता है, वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्वेश्चंस देखते हैं इस एक्सरसाइज के, जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड मीन्स ऑफ स्लोप बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। यानी कि जो पॉइंट्स हमें गिवन है वो एक ही लाइन पर हैं, मतलब वो पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर हैं। पहले हम पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं कोलिनियर के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास स्लोप से रिलेटेड है, तो हमने स्लोप से बताना है कि ये पॉइंट जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक ही लाइन पर आते हैं, मतलब ये कोलिनियर है आपस में। ये कैसे होगा? तो आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका पार्ट 4 गिवन है स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से, वो है a, 2b। एक ये पॉइंट गिवन है, एक हमारे पास है c और a प्लस b, एक ये गिवन है। उसके बाद है 2c माइनस a, 2c माइनस a और 2a, और है 2a। अब हमने क्या बताना है? हमें ये बताना है कि ये पॉइंट्स सेम है। अब लेट से ये पॉइंट था, इसको मैंने नाम दे दिया a, ये b, इसी तरीके से ये c। अब स्लोप से बताना है, तो स्लोप से अब कोलिनियर कब होंगे? जब स्लोप ऑफ AB जो है वो इक्वल आएगी स्लोप ऑफ BC के। अब ये हमने बताना क्या है बेटा? पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। फॉर द कोलिनियर पॉइंट्स, या ऑन द सेम लाइन आप कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होना चाहिए? स्लोप ऑफ AB शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC।
स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल आनी चाहिए। अब आप स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट कर लें पहले। स्लोप ऑफ ए बी ये आ जाएगा, ए 2b है हमारे पास, सी a प्लस बी, यानी ये हमारे पास है x1, ये x2, इसी तरीके से ये y1, ये y2। अब क्या बन जाएगा स्लोप ऑफ ए बी, y2 माइनस y1 यानी a प्लस बी माइनस y1 यानी माइनस 2b ओवर x2 माइनस x1 यानी c माइनस a। ये हमारे पास आ गया a माइनस बी ओवर c माइनस a। ये आ गई ए बी की स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी। इसी तरीके से स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी वो होगा, यहां पर करते हैं 2a यानी y2 माइनस y1 माइनस a, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस b। अब उसके बाद हमारे पास x2 2c माइनस a, उसके बाद माइनस c। हमारे पास ये हो गया a माइनस b और ये हो गया c माइनस a। आप ये देखें स्लोप ऑफ ए बी a माइनस बी ओवर c है, c माइनस a। ये भी क्या आया a माइनस बी ओवर c माइनस a। सिंस स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, सो द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। आपने आगे लिखना सो द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, यानी ये पॉइंट्स आपस में क्या है, कोलिनियर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड के, यहां पर फाइंड करना है के, सो दैट लाइन ज्वाइनिंग ए दिया है बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी डी, यानी एक लाइन हमें दी है ए बी, उसके बाद सेकंड लाइन हमें जो दी गई है वो हमें दी गई है सी और डी। अब ये बताना है कि ये जो हमारे पास लाइंस हैं ये आपस में, इसके पहले पार्ट में ये बताना है कि ये पैरेलल हैं, उसके बाद हमें ये बताना है कि ये जो है पैरेलल है, उसके बाद बताना है परपेंडिकुलर। अब सबसे पहले बेटा लाइन हमें ए बी है ना हमारे पास पॉइंट, तो हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ ए बी, उसके बाद स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ ए बी मैं निकाल कर दिखा देता हूं, उसके बाद सी डी आप खुद निकालेंगे, और मैं आगे बता देता हूं पैरेलल के लिए क्या करेंगे और परपेंडिकुलर के लिए। तो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4, ए हमारे पास गिवन है 7 3, इसी तरीके से बी हमारे पास है k माइनस 6 और c है माइनस 4 5 और d हमें जो दिया गया है वो है माइनस 6 एंड 4, माइनस 6 एंड 4। अब हमने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में ये बताना है कि ये पैरेलल हैं। सबसे पहले बेटा पैरेलल के लिए हमने क्या पढ़ा था, दो स्लोप्स कब पैरेलल होंगी, जब वो जो हैं पैरेलल तब होंगी जब स्लोप 1 इक्वल्स टू स्लोप 2 होगी, यानी स्लोप ऑफ ए बी जो है वो स्लोप ऑफ सी डी के इक्वल हो। इसके बाद फिर परपेंडिकुलर के लिए करेंगे। अब स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 यानी माइनस 6 माइनस 3, x2 माइनस x1 k माइनस 7, ये हो गया माइनस 9 ओवर k माइनस 7। ये हमारे पास आ गई स्लोप ऑफ ए बी। इसी तरीके से अब स्लोप ऑफ सी डी यानी कि y2 माइनस y1 4 माइनस 5, इसके बाद माइनस 6 माइनस x1 यानी कि ये हो गया प्लस 4, ये आ गया बेटा हमारे पास माइनस 1 ओवर माइनस 2। तो अब हमने सबसे पहले हमने ये क्या बताना है, ये जब पैरेलल है, पैरेलल के लिए हम पढ़ चुके हैं स्लोप 1 इक्वल्स टू स्लोप 2, यानी स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी।
ए बी की स्लोप है हमारे पास -9/k-7। इसी तरीके से सी डी की है -1/-2। तो ये हमारे पास हो गया 18 = -k+7। हमारे पास k आ गया 7 - 18। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी k की वैल्यू। जैसे k की वैल्यू आ गई -11। ये हमारे पास केस क्या हो गया जब पैरेलल है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने क्या करना है फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू -1। वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपने करना है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग स्लोप शो दैट ट्राइंगल्स विद इट्स वर्टेसिस ए बी एंड सी इज अ राइट ट्राइंगल, कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी इजी है, इसी तरीके से करना है, आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 पॉइंट्स ए बी सी, 3 पॉइंट्स गिवन है, आर कंसेक्टिव वर्टेसिस ऑफ अ पैरेललोग्राम। कुछ वर्टेक्सिस दी हुई हैं पैरेललोग्राम की कंसेक्टिव, फाइंड द 4th वर्टेक्स। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है, वो कहता है ये 3 कंसेक्टिव पॉइंट्स हैं, वर्टेसिस हैं पैरेललोग्राम की, 4th हमें बतानी है। कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम है हमारे पास, यानी ए पॉइंट गिवन है हमें 7 -1, बी हमें जो गिवन है वो है -2 और 2, सी जो गिवन है वो हमें गिवन है 1 और 4। ये 4th वर्टेसिस हमें बताना है। अब ये क्या हो गया डी, इसको हम रख लेते हैं x एंड y, इसको हमें बताना है। अब आप ये देखें ये पैरेललोग्राम है, तो अब क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी और ये स्लोप ऑफ सी डी या डी सी, ये आपस में क्या है पैरेलल, ये आपस में क्या है पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो मतलब क्या होगा, पैरेलल के लिए क्या होता है, स्लोप 1 इक्वल्स टू स्लोप 2, यानी स्लोप ऑफ ए बी जो है आप इक्वल रखेंगे स्लोप ऑफ डी सी या सी डी। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने ये करना है। उसके बाद यही बात ऐसे कि स्लोप ऑफ, ऐसे भी कर सकते हैं स्लोप ऑफ बी सी। अब आगे क्या करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी पैरेलल है स्लोप ऑफ ए डी के, स्लोप ऑफ ए डी के। तो यानी कि अगर ये भी पैरेलल है तो इनको इक्वल रखें, वहां से भी एक्स वाई आ सकता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कंसेक्टिव वर्टेसिस ऑफ अ रोम्बस। अब हमें जो गिवन है वो दिया गया है रोम्बस। फाइंड द 4th वर्टेक्स, 4th वर्टेक्स यानी 4th पॉइंट बताना है, एंड शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब एक तो 4th वर्टेक्स बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में, और साथ ये बताना है जो उसके डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं। रोम्बस कुछ इस तरीके की शेप होती है, कुछ इस तरीके से कह दें, ये रोम्बस आ गई। अब हमें ए बी गिवन है, बी बी, सी बी और डी भी। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, इसका 4th वर्टेक्स, यानी ये लेट्स से एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब बेटा ये देखें स्लोप ऑफ ए बी इज पैरेलल टू स्लोप ऑफ टी सी। इसकी तो रोम्बस ऐसी डायग्राम होती है बेटा जिसकी ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, मतलब स्क्वायर की तरह। तो अब क्या होगा, ए बी पैरेलल है स्लोप डी सी के, तो यानी कि ये इक्वल हो गई, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टी सी। इस तरीके से कर लेंगे, वहां से एक्स वाई आ जाएगा और 4th ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया। अब जब ये आ गया उसने कहा कि ये बताएं कि ये जो इसके डायगोनल्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। डायगोनल्स कैसे होंगे, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल, मतलब डायगोनल जो है स्लोप बी डी और ए सी क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, ये बी डी मल्टीप्लाई ए सी इक्वल्स टू -1।
वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो प्रूव हो जाएगा। अगर -1 आता है तो हमारे पास ये क्या कि इसके डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। इन क्वेश्चंस की आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।